नारद जी ने अपनी पीड़ा बता दी। तब सनत कुमारों ने कहा, नारद जी, अगर हमने आज अतिथि सेवा ली है तो अतिथि की संपूर्ण कामना पूरी करना सेवा करने वाले का धर्म होता है। तो आज हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। आपके पितरों की शांति, भक्ति की प्रसन्नता, ज्ञान और वैराग्य की चेतनता हम करके देंगे आपको, पर आप हमारे आश्रम में रुकिए, हमें चरण सेवा दीजिए, हमारे घर का भोजन लीजिए। एक अतिथि, एक महात्मा के लिए इतना समर्पण, उनकी मनोवांछित इच्छा क्या है, वो क्या चाह रहे हैं, किसके लिए? पिताओं के लिए, पितरों के लिए, भक्ति के लिए, ज्ञान वैराग्य के लिए। सनत कुमारों ने जब कहा तो नारद जी ने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरे पितरों को शांति दोगे, मुझे पुत्र ऋण से उऋण करोगे, भक्ति के ऋण से उऋण करोगे, ज्ञान और वैराग्य को चेतन कर दोगे, तो मैं अवश्य तुम्हारे यहां ठहर जाऊंगा। नारद जी चले गए आश्रम में। बंधुओं, नारद जी के जाने के बाद में नारद जी के हाथ में जलपान करा करके, हाथ पैर धुलवा करके, मुखमंजन करवा करके, आचमन करवा दिया और नारद जी को संकल्प करवा दिया। तावते युक्त पित्राणाम ये वे भागवतम कथा। आइए, पितरों के कल्याण हेतु, भक्ति के कल्याण हेतु, ज्ञान और वैराग्य के कल्याण हेतु आप भागवत की कथा श्रवण कीजिए। नारद जी भड़क गए। नारद जी ने कहा, ये क्या कथा के नाम से मेरे को तुमने बहलाया फुसलाया? अरे मैं किसी की कथा नहीं सुनने आया हूं, और ये कथा सुनने से कैसे मेरे पितरों की शांति होगी और कैसे भक्ति को प्रसन्नता आएगी? अरे बिना लॉजिक की बात कर रहे हो, मैं जा रहा हूं। नारद जी को रोका नहीं। नारद जी, केवल एक दिन रुको। जो सवाल सौनक आदि ऋषियों ने किया था सूत जी से, वही नारद जी ने किया। ऐसा क्या है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य और मेरे पितरों को जगाने के लिए भागवत में? मेरे से पूर्व, मेरे से पहले श्रीमद् भागवत कथा सुनकर किसी के पितर क्या तर गए हैं? तो सनत कुमारों ने कहा नारद जी से, हां, तर गए हैं, पितर तर गए और स्वयं प्रेत भी तर गया। नारद जी ने कहा, चुप रहो। प्रेत, जो आदमी मृत समय हो गया, जिसका जीव निकल गया, वो कैसे दोबारा से जीवित और कल्याण हो सकता है? तो कहा, महाराज हो गया है चमत्कार। नारद जी ने कहा, चमत्कार हुआ है तो बताओ। मैं तो ब्रह्म के काल से ही दुनिया में जीवित हूं, मुझे नहीं पता कब चमत्कार हुआ, कहां हुआ, तो बताओ कहां चमत्कार हुआ? तो सनत कुमारों ने नारद जी को कहा कि एक दिन कथा सुनो संकल्प सहित। तो नारद जी ने हाथ में नारियल रखा, चावल और सुपारी रखी, संकल्प लिया और संकल्प को लेकर के नारद जी ने कथा सुनी। तब भगवान श्री सनकादिक ऋषियों ने, चारों भ्राताओं ने मिलकर के नारद जी को कथा सुनाई। देखिए, यह भी संभव है कि एक साथ में 4 ऋषि कथा सुना रहे हैं और एक ही श्रोता है, सुनने वाला एक और सुनाने वाले 4। और वैसे होता यह है कि सुनाने वाला एक और सुनने वाले अनेक। पर नारद जी जब कथा सुन रहे हैं तो चारों भ्राताओं ने समाधान करने के लिए प्रयत्न किया। नारद जी को कथा सुनाई आत्मदेव ब्राह्मण और धुंधकारी के वृतांत के। कहा, नारद, तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम के श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनको पुत्र की प्राप्ति देर तक नहीं हुई तो उन्होंने यज्ञ आदि समस्त कर्मों का त्याग कर दिया और वो भगवान पर गुस्सा हो गए। आत्मदेव की ब्राह्मण पत्नी जो थी वो ऐसी नहीं थी जो पुत्र पैदा कर सके, वो दरिद्र थी, धुंधली। उसका मन भी धुंधला, चित्त भी धुंधला, उसकी बुद्धि भी धुंधली। कैसी थी वो ऐसी थी कि वो मलमूत्र करते समय भी खाती रहती थी। मूत्र कर रही है, मल त्याग रही है और खा रही है ऊपर से। आज बताइए कौन करता है ऐसा? खाते खाते मलमूत्र करता हो वो पशु होता है। तो ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण को पत्नी ऐसी मिल गई पशु तुल्य
इसके कारण आत्मदेव ब्राह्मण ने लंबे समय तक यह चिंतन किया कि ऐसी पत्नी से तो जीवित ऐसे ही ठीक है, और ऐसी पत्नी के उदर से बालक होगा तो दरिद्र होगा, पर ऐसी पत्नी के साथ जीना कितने दिन तक जीना। बुढ़ापे के लिए कोई संतान तो चाहिए, कोई तो अपना चाहिए जो दुख सुख में काम आए। ये तो सुनती नहीं अपनी, और दरअसल में आत्मदेव ब्राह्मण के बिल्कुल खिलाफ काम करती थी। आत्मदेव ब्राह्मण गौ सेवा करते थे, यज्ञ करते थे, त्रिकाल संध्या करते थे, यज्ञोपवीत धारण करते थे, दान करके भोजन करते थे। ऐसे ब्राह्मण की रीत को पूरा निभाते थे। ब्राह्मण को जितना दान देना महत्वपूर्ण है, उतना ही ब्राह्मण को भी दान करना महत्वपूर्ण है। अगर ब्राह्मण दानी नहीं है तो उसका ब्रह्मत्व बचेगा नहीं, उसकी बुद्धि बचेगी नहीं, उसको परमात्मा का ध्यान ज्ञान उपासना उसके पास बचेगा नहीं। चाहे क्षण की ही सही, पर दानी ही ब्राह्मण होना चाहिए। और जिसमें संध्या उपासना यज्ञोपवीत की कला है, वो दान नहीं करेगा ऐसा हो नहीं सकता है। वो अवश्य दान करता है समय समय पर। आत्मदेव ब्राह्मण में समस्त लक्षण थे ऐसे, पर आज अचानक नाराजी हो गई भगवान से। 50 साल का मैं हो गया हूं, अब कब औलाद हो गई। इतने यज्ञ करता हूं, इतना दान गौ सेवा, और सब पापियों को बच्चे हो रहे हैं। आत्मदेव ने निश्चय कर लिया कि आज मुझे शरीर का त्याग कर देना है, क्योंकि जी के भी क्या फायदा है। भगवान साथ नहीं दे रहे, और जीने के लिए पार्टनर अच्छा नहीं है। पत्नी महादुर्जन, चिल्लाती चीखती और गालियां बकती थी घर में दिन भर। वो हवन कर रहा है, वेद मंत्र बोलता है, और ये दूसरी बातें बोलती रहती थी। तो आत्मदेव व्याकुल थे, परेशान थे महाराज। आत्मदेव ने निश्चय कर लिया मरने का, और जैसे ही ईश्वर अस्त होने पर आया, यज्ञ आदि कर्म छोड़कर आत्मदेव नदी में कूद करके जान देने वाले थे। भगवान विष्णु ने यज्ञ नारायण परमात्मा प्रकट हो गए और साधु का भेष बना लिया, और आत्मदेव ब्राह्मण के कंधे को पकड़ लिया। कहा, ब्राह्मण क्यों प्राण दे रहे हो, क्या कमी है तुम्हारे पास। तावते धनस्य कर्मं भूयस्य योगे स्वत्वयाम। अरे तुम तो योगी हो, गृहस्थ में रह करके तुम तपस्वी हो, ब्रह्मचारी हो, अनंत ब्राह्मण हो, ब्रह्मवेता हो, यज्ञ करता हो, गौ सेवक हो, दानी हो। तुम्हें मौका दिया है परमात्मा ने। औलाद अगर तुम्हारी होती तुम्हारी पत्नी की तरह, तो तुम्हें सेवा यज्ञ करने नहीं देते औलाद। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं, कई लोग आते हैं हमारे यहां वृंदावन, थोड़ा बहुत दान भी करेंगे तो उसे भी कहेंगे कि हमारे घर वालों को पता ना चल जाए, बेटे बहू को पता ना चल जाए। ये बड़ी मुश्किल वाला जीवन है ऐसे लोगों का। ऐसी थी धुंधली। तो भगवान कह रहे हैं, कस्यम कारणम विभूयता। क्या कारण है विभूयता? बोलिए आप, ए महात्मा ब्राह्मण, बोलो। सब तो अच्छा है तुम्हारा, औलाद नहीं है इसलिए तुम्हें सत्कर्म करने का ज्यादा चांस मिला है, और तुम कह रहे हो कि नहीं आज मर जाऊंगा या तो बेटा पुत्र चाहिए। पुत्र तृष्णा पैदा हो गई, और जब तृष्णा पैदा हो जाती है, किसी भी चीज की हट पैदा हो जाए, अज्ञान पैदा हो जाए, तो फिर आदमी का नाश होता है, दुर्गति होती है। पर आत्मदेव ब्राह्मण का बढ़िया काम क्या था? आत्मदेव ब्राह्मण ने रोज यज्ञ किया था, जन्म लिया तब से, रोज दान, रोज गौ सेवा। उसका इतना प्रताप था कि विष्णु पैदा हो गए संत के रूप में, मरने नहीं दिया, आत्महत्या से रोक लिया, और कहा लाओ तुम्हारा सारा पुण्य अगर मुझे दे दो तो मैं तुम्हें पुत्र दे दूंगा। आत्मदेव ब्राह्मण पुत्र के लिए इतने ज्यादा व्याकुल थे, सारा पुण्य दे दिया महात्मा को, यानी विष्णु भगवान की झोली में सारा पुण्य डाल दिया, और कहा मुझे पुत्र चाहिए। भगवान विष्णु ने संत महात्मा के रूप में आत्मदेव ब्राह्मण को फल दे दिया तोड़ करके, लो अपनी पत्नी को ये आहार करा देना, तुम पिता बन जाओगे। बंधुओं, फल सेव का ही रहे,
चीकू रहे, केला रहे, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर किसी सच्चे संत के हाथों से वो फल भी तुम्हें प्राप्त हो जाए तो तुम्हें निष्फल नहीं होने देगा, तुम्हारे कार्य को सिद्ध कर देगा।